मैम इतने बजे तक आप पहुंच जाए, मैम मेरा ये करना है, आ जाइए। इतना रिक्वेस्ट किया उसने, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, आप प्लीज रेंट में ला दीजिए। मैंने उसके लिए सब कुछ किया और पेमेंट की बात आई तो उसने पीछे हट रही है। वो मेरे से उल्टा कह रही कि मैं भी तुम्हारा वीडियो बना के डाल दूंगी सोशल मीडिया में। मैंने कहा डाल दो, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, डालो तो सही, तुम क्या डालोगे। और ना मेरे को तो बिल्कुल कमजोर मत समझना, और ना ही आप लोग कोई ऐसे लोग कमजोर मत बनना। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी होता है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से मेरे नए ब्लॉग में, पीहू ब्लॉग्स। क्योंकि आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। तो इसी के साथ मॉर्निंग के टाइम से मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। बीच में मैं एक दिन गई थी तो अच्छे से मुलाकात भी नहीं हुई, बैठी भी नहीं। तो आज मैं बहुत फुर्सत से जा रही हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा धो के, और मैं निकल रही हूँ यहाँ से मायके की। और मेरा मायका तो बहुत दूर रहता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही, अभी गाड़ी बुक करनी पड़ेगी। तो अभी जल्दी ही निकलना पड़ेगा क्योंकि लेट पहुंचूंगी मैं। और इसी के साथ ना मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो 2024 का जो अब दिसंबर ही बचा है, ये लास्ट महीना। और लास्ट महीने में अभी कुछ ही दिन है सीजन ऑफ होने के। इस साल की बुकिंग फाइनल हो चुकी है, दिसंबर के महीने की भी। अब नए साल की बुकिंग आनी स्टार्ट भी हो चुकी है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी, जिनकी भी वेडिंग है, जो भी मेरे से अपना मेकअप कराना चाहते हैं, अपनी शादी में सुंदर बनना चाहते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी ना बुक करा लीजिए। और इसी के साथ फटाफट से मायके की ओर चल। पहुंची नहीं हूँ, मम्मी मैं कहने लग गई मेरे को, मैं कहने। सुन रहे हो गाइस, पलट भी नहीं रही है, देखो ये तहे कल आती मैं। प्रणाम। पता तो है ना मेरा कितना काम होता है करके। काम होता है तो मायका आना भूल जाते हो क्या? मायका तो आप फुर्सत से आई हो, और मामी जी बढ़िया चक। ये देखो ना, ये देखो तो, बाप रे। मायके पहुंचते ही इतना ज्यादा संतरा आ चुका है, वो भी पापा जी ने लाया। पापा कहाँ से लाया? वो किसने दिया गिफ्ट में? वातावरण गिफ्ट ने वातावरण ने दिया है, बल्कि जूते के डिब्बे में गिफ्ट। जूते के डब्बे में। अरे पापा वो छुपा के ला रहे थे ताकि कोई देखेंगे तो जूता है बोलेंगे करके। मायके आके जो मिला इतना प्यारा प्यारा वाला संतरा, भाभी के मायके से आया है। आती ही नहीं मिलता है यहाँ, एक से एक सामान मिलता है, एक से एक चीज मिलता है। कितना बर्बाद होता है, लोगों को देते तो आती ही नहीं है। बाप रे। फोन करिए भी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं वहां पर पहुंची थी, पापा यहीं से गाली करने लग गए मेरे को। गेट में पहुंची वहीं से। टाइम नहीं बे। कल चाय पीने के लिए आका तो मेरा तो सोना है। अरे सोने का मन कर रहा था तो सोऊंगी ना, खाने का मन करेगा खाऊंगी। आज आने का मन किया, आज आई हूँ मैं। जब मायके वाले बुलाते तो तुरंत आना चाहिए। तुरंत काम हो रहा था ना उस समय। हम खाली बुला रहे होंगे, कुछ सोच के हम भी बोलते हैं। बाबो बार बार बोलते हैं करके। आ तो गई फिर अब मैं 1 महीने के लिए यहीं आई हूँ। अब मन्नू भी आ चुकी है स्कूल से। हाय मन्नत, कैसे हो? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। और तो यहाँ पे तो मेरे लिए खाना आ चुका है गर्मा गर्म। और आज मैं दाल नहीं खा रही हूँ, आज मैं सिर्फ पालक के साथ। और मम्मी ने इतना बड़ा घी दिया, देख दादी ने मेरे को इतना बड़ा घी दिया। अरे और यहाँ पर पापा जी खा रहे हैं। इस खाना खा के अब मैं सो रही हूँ धूप में मस्त। आहा, बाहर पे धूप में इतना आनंद आ रहा है ना, क्या बताओ। ये कितना संतरा खाती है यार। खाना खाते ही मेरे को ऐसा मन हो रहा था कि मैं कैसे कब सोऊं करके। और पहले भी बोलनी नहीं देगी मुझे, शादी से पहले भी ना ऐसे ही मजा लेती थी मैं धूप के। आहा, कब से ना धूप सेका जैसा नहीं हो रहा था, मजा ही आ रहा है। अब मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी यहाँ पे, फिर उठूंगी, फिर बाद में जाऊंगी घर। मन्नू भी सो रही है मेरे साथ है। मैं आ चुकी हूँ सीधे अपने मायके से। और मायके गई तो वाह क्या सुकून के नींद सो के आई हूँ ना। दिन भर से मैं खाना खा के सोई हुई थी, जस्ट उठ के मैं घर पे आई। और देख ही रहो आंखों में अभी भी नींद है। और मैं बैठ चुकी हूँ अपने आसन पे। अगर मैं अपने आसन पे बैठी हूँ तो कुछ ना कुछ खास बात होगी ही होगी। खास बात तो है ही गाइज। इसी के साथ ना मैं आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज। सबसे ज़्यादा तो ये चीज़ उन लोगों के लिए है जो मेकअप से रिलेटेड है,
जो मेकओवर है, जिनका पार्लर है, या फिर जो फ्रीलांसर है, जो भी है, मतलब जो बुकिंग के थ्रू जाते हैं मेकअप के लिए। और काफ़ी वैसे लोगों के साथ भी होता है, एक ही मेकअप का बिजनेस नहीं है, और बिजनेस में भी ये सब होते रहता है लोगों के साथ। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मुझे पता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ ना शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर किया है इसने, मतलब एक ऐसा है ना, मतलब मैं कैसे बताऊँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जो चीज़ें मैं इसमें नहीं बोलना चाहती हूँ, जो चीज़ें मैं करना ही नहीं चाहती हूँ, इनके पीछे भागना ही नहीं चाहती हूँ, वो ज़बरदस्ती खुद आते हैं कि हाँ तुम करो करके। तो ये चीज़ें मुझे ना अभी बोलनी पड़ रही है। तो बात ये है, अभी जो ये 2024 का जो दिसंबर चल रहा है, इस महीने की जो मेरे नवंबर दिसंबर की सीजन थी वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब कुछ ही दिन बचे सीजन ऑफ होने के, और नई सीजन की बुकिंग आनी भी स्टार्ट हो चुकी है जनवरी के। तो आप लोग भी फटाफट से बुक करा लेना। और इसी के साथ साथ ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ आज। तो जैसे ही भाई हम लोग बुकिंग लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बुकिंग आती है, स्टार्टिंग में बुकिंग आती है, तो वो लोग बुक कराते हैं हमसे, और हमारा काम होता है कि हम एडवांस लें उनसे, ताकि हम एक से एडवांस लेंगे कुछ पैसे, तो हम दूसरी की बुकिंग नहीं लेंगे, ताकि हमें भी श्योर होगा कि हाँ हमने लिया है। हर कोई यही करता है, चाहे कोई सा भी काम हो, आप बिजनेस में कुछ भी बिजनेस करो, कोई भी काम है, अगर आपके पास कोई किसी चीज की बुकिंग आ रही है, आप लोग उसको एडवांस लोगे, ताकि आप एक जगह से बुकिंग पकड़ते हो तो दूसरा हम नहीं पकड़े। इस वजह से हमें एडवांस लेना होता है। तो मैं वैसे भी एडवांस लेती हूँ, हर जगह से लेती हूँ, और सब लोग देते भी हैं। और बीच में मेरी एक बुकिंग थी। अभी मेरे साथ जो घटना हुई है ना, वो किसी के साथ ना हो, आप लोग थोड़ा इसमें श्योर रहे, इस वजह से मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास जब बुकिंग आई, तो मैंने भी उसके बाद 1-2 दिन मैंने वेट किया, तो मेरे पास और बुकिंग आने लगी। तो मैंने बोला मैम आप एडवांस पे करिए, नहीं तो फिर मैं दूसरी बुकिंग ले रही हूँ। टोटल बात हमारी ना 20,000 में हुई थी, 20,000 में बात हुई थी। उसके बाद ठीक है, और जब मैं काम करने के लिए गई, तो मैंने सारा काम किया उनका, जितना हमारे जिस 20 में जो जो काम की बात हुई थी, वो टोटल काम मैंने किया। ठीक, उसके बाद मेहनत कितनी होती है वो हमें पता है, मेहनत कितनी होती है वो उनको पता है जो ये वर्क करते हैं। हमारा तो भाई रात रात का काम होता है। नाइट की वेडिंग थी उनकी, इतना मेहनत, इतना काम, नाइट का मेहंदी, इतना 11-12 बजे से तक काम करो अपना सब कुछ। और जब उनकी वेडिंग थी, मेरे को ना ये वीडियो बहुत मजबूरी में बनाना पड़ रहा है, मैं नाम तो नहीं ले रही हूँ, और वक्त आने पे अगर तुमने कुछ किया तो मैं नाम भी ले सकती हूँ। और अभी तो आगे बहुत कुछ है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये चीजें ना, मतलब ये इतना कमजोर समझते हैं ना, पता नहीं मेरे को इतनी सीधी सादी देखा, पता नहीं क्या देखा मेरे साथ, इन्होंने ऐसा कर दिया। उसने ना कल ही मुझे पे कर रखा है, कल ही उन्होंने मुझे पे किया हुआ है, टोटल में से भी कम किया था। तो अब पे उन्होंने फाइनल कर दिया है मुझे, फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि ऐसी गलती आप लोग न करें। और अगर आप लोग कभी भी बुकिंग लेते हो, आपका काम हो जाता है, तो आप तुरंत पेमेंट ले लीजिए उनसे, क्योंकि ये पेमेंट का चक्कर ना बहुत दिक्कत करता है। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ था, बट मैंने जो उससे रिक्वेस्ट की ना, मतलब उसने, जब तो उसका काम था, उसने मुझे रिक्वेस्ट किया मैम इतने बजे तक आप पहुंच जाइए, मैम इतने बजे तक आप पहुंच जाइए, मैम मेरा ये करने आ जाइए, इतना रिक्वेस्ट किया उसने। मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, आप प्लीज रेंट में ला दीजिए। मैंने उसके लिए सब कुछ किया, और पेमेंट की बात आई तो उसने पीछे हट रही है। 2-3 दिन से हम काम में काम कर रहे हैं, उसके बाद भी तुम पेमेंट देने के लिए मर रहे हो, या तो तुम काम मत कराओ। और ठीक है, फिर मैं भी तेज, और मैं भी क्यों जाती ना, मैंने कहा नहीं, मैं पेमेंट लिए बिना नहीं जाऊंगी। लास्ट उसने 15 दिए, और 15,000 दिए, और फिर उन्होंने ऐसा जताया कि मतलब मैं किसी से ले भी नहीं सकती हूँ, मैं यही हूँ, और मैं आपको कल 10 बजे तक पेमेंट कर दूंगी, आप टेंशन मत लो, ये वो। मैंने कहा चलो ठीक है, यहीं पे है तो मैं ले लूंगी, जैसे तैसे कल 10 बजे तक दे देंगे, इतना विश्वास मैंने भी रखा, चलो ठीक है करके। क्योंकि वो थोड़ा अब इस वाले एरिया के नहीं थे, तो मैं भी नहीं जानती थी कि कौन है क्या। अगर अपने लोकल के हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, होता है किसी के पास दिक्कत होती है, किसी के पास पेमेंट की दिक्कत होती है, तो 2-4 दिन में भी दे देते। ऐसा बहुत हुआ है मेरे साथ, दे देते हो आराम से, 1-2 दिन में दे देते, या फिर जितने दिन में वो दे देते। कम से कम एक बोलने का तरीका होता है, लोगों के पास बिहेवियर होता है। बट उन्होंने क्या किया ना, ठीक है मैंने भी भरोसा किया, मैंने कहा जो भी है चलो ठीक है दे देंगे। दूसरे दिन मैंने उनको कॉल किया, मैम आपका पेमेंट नहीं आया, आप पेमेंट कर रहे हो, मैं घर जा रही हूँ। उनका
कोई रिप्लाई नहीं, ठीक है। तीसरे दिन मैंने कॉल किया, कोई रिप्लाई नहीं। चौथे दिन मैंने कॉल किया, उन्होंने कॉल तक नहीं उठाया। पांचवें दिन कॉल किया, मतलब लगभग मैंने 10-15 दिन उनको कॉल कर रखे हैं। और उसके बाद वो ऑनलाइन रहती हैं, कंटिन्यू ऑनलाइन रहती है। मैंने कितना मैसेज किया, कितना मैसेज किया, एक रिप्लाई नहीं। कम से कम इंसानियत के नाम पर यार, इतना काम कर रखा है, कम से कम तुम एक रिप्लाई करो कि मैं कुछ दिनों में दे दूंगी। एक होता है ना, मैं भी तो समझती हूँ उस चीज को, बट नहीं। और लास्ट टाइम पे क्या हुआ ना, जब मैंने उनको एक मैसेज किया, अगर आपको अच्छे से देना है पेमेंट तो दो, नहीं तो मेरे को इतना कमजोर मत समझना, मैं तुम्हारी वीडियो बना दूंगी। तुरंत मैं 2 दिन नेटवर्क में नहीं थी, तीसरे दिन मेरे घर पहुंचती उनका पेमेंट आ गया। मेरा पेमेंट बाकी 6,000 और बचे थे। 20 पे मेरी बात हुई थी और 1,000 नेकलेस के बचे थे, तो 21 पूरे मेरे हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, लास्ट टाइम पे उन्होंने मेरे को 5,000 रुपये पेमेंट करे। ये क्या बात होती है यार, हम भिखारी तो है नहीं जो तुमसे मतलब तुम्हारे पैसे मांग रहे हैं। हम तो अपने काम के पैसे मांग रहे हैं ना आप लोगों से। ऐसा किसी के साथ कोई भी मत करना। पहले तो उन्होंने कहा कि आपका काम इतना अच्छा है, आपका इतना मेहनत है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आपको देख के मुझे बहुत वो गर्व है कि आप इतना अच्छा काम करते हो। उन्होंने, आप मेरा ब्लॉग भी देखना, ब्लॉग में भी उन्होंने ये चीजें बोल रखी है कि मतलब आपका काम बहुत अच्छा है, इनसे काम लेना, ये बहुत अच्छा काम करती है, आपका इतना हार्ड वर्क है, मतलब क्या क्या नहीं बोला। और लास्ट टाइम पे वो मेरे से उल्टा कह रही कि मैं भी तुम्हारा वीडियो बना के डाल दूंगी सोशल मीडिया में। मैंने कहा डाल दो, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, डालो तो सही। तुम क्या डालोगे, मेरे पास तो वजह भी है ना। मैंने तो इतना रिक्वेस्ट किया यार उनको पेमेंट के लिए। अब मैं जानती तो अलग बात है ना कि यार हाँ ठीक है, भरोसे लायक इंसान है, दे देगा, बट उन्होंने तो दूसरे दिन से पलट के ही नहीं देखा, पलट के ना मैसेज देखा, ना कॉल देखा, ना कुछ। और तो इतना बिजी ऑनलाइन होके भी मेरे मैसेज चेक नहीं कर रहे थे वो। ये तो बहुत गलत बात है ना। पर मेरे को ये सोशल मीडिया में ना सिर्फ उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो लोग भरोसा करते हैं दूसरे पे कि हाँ पेमेंट दे देंगे। ठीक है, कुछ लोगों पर करना भी पड़ता है, जिन पे भरोसा होता है कि हाँ दे देंगे करके, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ना दूसरों पे हम भरोसा नहीं कर पाते। जिन पे हम करना चाहते भरोसा ना, उन पे भी हम ऐसे लोगों की वजह से नहीं कर पाते। तो मेरे को तुम ना इतनी कमजोर मत समझना कि हाँ ये तो सीधी सादी। अब देखो मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे को ज्यादा जिनसे लगाव होता है तो उनसे तो मैं खुल जाती हूँ, बोल लेती हूँ। अब उनसे वो थोड़ा जान पहचान कम भी थे तो ज्यादा लगाव भी नहीं था, ज्यादा कुछ था भी नहीं, मैंने कुछ बोला भी नहीं। उन्होंने ना मुझे सीधी सादी समझ के, भाई उन्होंने सोचा था कि 15,000 में रफा दफा कर दूंगी मैं तो। फिर उन्होंने पेमेंट किया, और पेमेंट करने के बाद भी ना मेरे से उल्टा, मेरे से क्या बोल रही है, तुमने ना मेरे को पागल बना के रखा है। भाई साहब, ऐसे ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग। ऐसे लोग ना प्लीज मुझे अपने मेकअप के लिए बुक ना करें। जो ऐसे घटिया लोग होते ना, मैं तो ऐसे लोगों से बिल्कुल नफरत करती हूँ। अरे यार, तुम लोगों को इतना काम दे रहे हैं, इतना अच्छा काम दे रहे हो, कितने दूर दूर आके भी हम काम दे रहे, कितने रात के 1-2 बजे तक भी काम कर रहे हो, उसके बाद भी तुम ये चीजें हमें बोलते तो हम बर्दाश्त करेंगे इन चीजों को? ये बहुत गलत बात है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोग जितने भी मेकओवर है या फिर जितने भी बिजनेस से रिलेटेड है, भरोसा करो, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से ना हम भरोसा नहीं कर पा रहे। अब इसने मेरे साथ ऐसा किया तो क्या मैं आगे अपने क्लाइंट पे, कोई भी क्लाइंट पे भरोसा करूंगी जब वो कहेंगे कि 1-2 दिन में मैं आपको पेमेंट कर दूंगी करके? तो मेरे को भरोसा नहीं होगा, क्योंकि इसने मेरे साथ ऐसा किया है तो कोई और भी कर सकता है, और जो नहीं कर सकता है तो उस पर भी भरोसा नहीं होगा। और ज़्यादातर मेरे पास ना मेकअप की बुकिंग ना मेरे ब्लॉग के थ्रू ही आता है, क्योंकि सब लोग मेरे ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं और उनको मेरा मेकअप पसंद आता है, तो इस वजह से मेरे पास बुकिंग आती है। बट जो इसने मेरे साथ हरकतें की ना, उस वजह से ना थोड़ा भरोसा नहीं हो पाता दूसरों पे। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ऐसा ना हुआ हो, हाँ बहुत बहुत जगह से मैंने पेमेंट काफ़ी दिनों के बाद भी लिया है, कुछ टाइम के बाद भी लिया है। हाँ मेरे को काम था, काम से मतलब था, मैंने काम किया ठीक। और जो मैंने टाइम दिया था कि इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, मेरे को इतने बजे काम करना है, वो टाइम भी उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। जब हमारे पास जितना टाइम हमारे पास है, चलो कभी हम भी आपके दिए हुए टाइम पे हम भी नहीं पहुंचते, तो कम से कम उस टाइम का लिहाज तो रखो। 10 बजे का काम रात के 10 बजे हो रहा है, हाँ ऐसा। उसके बाद भी यार अपने आप को इतना समझते, इतना समझते, बाप रे, ऐसा इंसान जिंदगी में मैंने पहली बार देखा। और ना मेरे को तो बिल्कुल कमजोर मत समझना, और ना ही आप लोग कोई ऐसे लोग कमजोर मत बनना। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी होता है। मैं तो कमजोर हूँ ही नहीं, उसने मेरे को कमजोर समझ लिया,
और मैंने सिर्फ एक ही मैसेज लास्ट में छोड़ा था कि मैं तुम्हारी वीडियो बना के डाल दूंगी, तुरंत पेमेंट, तुरंत पेमेंट। आप लोग भी ऐसे ही करना। सिर्फ पेमेंट की बात नहीं है यहाँ पे, मैं बहुत जगह मेकअप के लिए गई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। जहाँ मैं जाती हूँ मैं हमेशा से बोलती हूँ कि मेरे को अपने लोग मिलते हैं। बहुत जगह पे ना बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, काफ़ी सारे लोग ना इतना इज्जत करते हैं, इतना सब कुछ होता है, हम काम करते हैं, वो उनको लगता है कि ये काम कर रहे, इतना मेहनत कर रहे, तो वो खुद हमारे लिए ना खाना भी रूम पे मंगाते हैं, खाना पीना, चाय टाइम टाइम पर हर चीज़ की व्यवस्था वो लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी नहीं किया था, बट जो लास्ट मोमेंट में उन्होंने मेरे को इतना कमज़ोर समझा कि 15,000 दे देती हूँ, रफा दफा कर देती हूँ। भाई मैंने पूरा मेहनत किया, पूरा काम किया है, मैं फालतू की नहीं बैठी हूँ। मैं इतने मतलब कम से कम 15 दिन से ना कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कितनी मेहनत होती है, कितना कमर दर्द होता है, कितना काम होता है, वो हमें पता है, कितना स्ट्रगल मैंने तो किया है किया। मेरे साथ मेरे हस्बैंड जी ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया था मेरा। हर जगह कहीं भी जाना होता है तो देखो एक इंसान तो चाहिए साथ में, तो मेरे हस्बैंड जी ने हर जगह पे मेरा साथ दिया था। जहाँ जहाँ मुझे जाना है, जहाँ से मुझे लाना है, कहीं मेरे को छोड़ना है, कहीं मैं 2 दिन के लिए जाती हूँ, मेरे साथ के लिए हर जगह पर मेरे साथ खड़े थे। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि तुम्हारा पूरा पेमेंट होने के बाद तुमने ऐसी वीडियो क्यों बनाई, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि ऐसे लोगों से आप लोग सतर्क रहें, क्योंकि मेरे साथ तो ये हो चुका है ना। मैं तो आगे से ध्यान रखूंगी इन चीज़ों के लिए, तो आप लोग भी इन चीज़ों के लिए ज़रूर ध्यान रखो। तो भाई मैं ऐसे फालतू लोगों के लिए ना बोलना पसंद नहीं करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि अब मैंने छोड़ दिया है। ये लोग तो बोलते रहेंगे, ये लोग तो करते रहेंगे ऐसी हरकत। ऐसे लोगों की वजह से मैं भरोसा नहीं कर पा रही हूँ अच्छे लोगों पे, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही थी। और इसी के साथ साथ ना अपनी ब्लॉग की एंडिंग भी यहीं पे करते हैं। गाइज आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया, थोड़ा सा भी पसंद आया लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आपको एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे, अभी के लिए आप लोगों को बाय बाय।